वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हैप्पी होंगे। सो वी कम फॉर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख के ही आए हैं कि टाइम टेबल चाहिए भाई, कुछ करो, हेल्प करो, हमसे नहीं हो रहा है। सो यस, पढ़ाई का मन नहीं लगता है, टाइम नहीं बनता है, टाइम टेबल बनता भी है तो फॉलो नहीं होता है। एक दो दिन फॉलो कर भी लेते हैं, फिर वही नॉर्मल रूटीन पे। साउंड्स फैमिलियर है ना? कुछ तो लग रहा है कि हाँ लाइक समथिंग, ये तो हमसे रिलेटेड है, तो हमारी बात हो रही है। चलो कि चलो अब एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जो इजी भी हो, इफेक्टिव भी हो और आप लोगों के सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं एक वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। चलो सो first we all have to know that why a timetable is important। हमें टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों है? हम रोबोट तो नहीं है कि भाई इतने से इतना ये काम कर लिया, इतने से इतना ये काम कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। सो व्हाई वी नीड अ टाइम टेबल? व्हाई? अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाई? सो देयर आर सम की पॉइंट्स जो कि हमें चाहिए। देखो, मैं एक चीज फर्स्टली बहुत पहले क्लियर करना चाहती हूँ कि पढ़ाई बिना प्लानिंग के वैसे ही है जैसे बिना मैप के सफर। हम कहीं घूमने जा रहे हैं और उस जगह से हम अवेयर नहीं है एंड वी डोंट हैव द मैप ऑफ दैट प्लेस, तो पता है ना, खो जाएंगे हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। सो सेम है पढ़ाई भी, जब तक ये प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होगा कुछ नहीं होगा। सो थोड़ा टाइम निकाल के परफेक्ट प्लानिंग बनाना ज़रूरी है। सो आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें ज़रूरी है कि एक प्रॉपर हमारे पास टाइम टेबल हो। ठीक है? सो हमें टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों है, टाइम टेबल इंपॉर्टेंट क्यों? देखो, पहले तो डिसिप्लिन बिल्ड करता है वो। डिसिप्लिन बिल्ड इन द सेंस एक वेल डिसिप्लिन मैनर में वो क्रिएट करता है हमारे रूटीन को, डेली रूटीन को। सेकेंडली हमारे पास स्ट्रेस रिड्यूस करता है। कैसे? कि हमें पता होगा कि हमें अगले दिन क्या करना है, तो हम स्ट्रेस क्यों लेंगे? ओ भाई इतना काम नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ। तो स्ट्रेस तो होता है, बट पढ़ाई बिना स्ट्रेस के नहीं होती है। लेकिन समहाउ हम उसको एक अपने दिन को वेल तरीके से मैनेज करके, हम एक टाइम टेबल से इसको मैनेज करके हम उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं। थर्ड इज, हमें अपने गोल्स क्लियर रखने हैं कि हमें आज ये करना है। हमें अपने डेली गोल्स, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, सारे गोल्स क्लियर रखने हैं। गोल्स शुड बी क्लियर, एवरीवन नोट इट डाउन। नेक्स्ट इज, टॉपर्स ऑलवेज फॉलो रूटीन। सी, टॉपर्स लाइक आई मतलब क्या बोलूं, देखो हर कोई टॉपर बन सकता है हार्ड वर्क और मेहनत के साथ। बस आपको हार्ड वर्क और मेहनत करनी है एंड यू रेडी टू गो। बस यही करना है आपको, नथिंग एल्स। सो वी नीड टाइम टेबल, और अब डिसिप्लिन टाइम टेबल। हमारा रूटीन क्या है कि हमारा डिसिप्लिन चाहिए, है ना? चलो देखिए हम कैसे बनाएंगे अपना टाइम टेबल। स्टार्ट करें? ओके। सो नेक्स्ट, अब मैं आप सबको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी कि आप अपना सेल्फ टाइम टेबल कैसे बनाएं। देखो, मैं ये नहीं बोलूंगी मैं आपको इतने से इतने बजे तक ये करो, इतने नो। हर किसी का प्रोडक्टिव और अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। कोई 6 घंटे पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे, डिपेंड ऑन देयर सेल्फ एस्टीम कि वो कितना कर सकते हैं, राइट? सो मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगी, आप इनको फॉलो करके अपने लिए परफेक्ट टाइम टेबल खुद क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो स्टेप 1 इज नो योर गोल। देखो, आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पहुंचना है, तो आपको पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, हाँ, तो यहाँ पहुंचने के लिए आपको अपना
अपना गोल तो डिसाइड करना है ना पहले आपको। जब आपका गोल डिसाइड होगा तभी तो आप चढ़ पाएंगे ऊपर। अभी आपका गोल ही नहीं, आप चढ़े जा रहे हैं, तो आप पता नहीं कहाँ, और आगे को रास्ता है कि नहीं क्या पता, यहाँ रास्ता ही नहीं और यहाँ से डुम गिर गए हैं। तो गोल्स क्लियर होने चाहिए कि आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, डेली क्लास स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। देखो, टाइम टेबल सिर्फ स्टडीज के लिए नहीं होता, और भी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट डालने के लिए भी होता है। नेक्स्ट इज डिसाइड हाउ मेनी सब्जेक्ट नीड अटेंशन। आप अपना वीकर सेक्शन देखोगे, आप कहाँ वीक हो, उस सब्जेक्ट को पकड़ो और उसको डेली करो। ये भी एक टाइम टेबल हो सकता है कि आपके जो वीकर सेक्शन, देखो आप ओवरऑल पढ़ने में अच्छे हो, देखो हर बच्चा कहीं ना कहीं अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा वीक होता है, तो आपको ओवरऑल अच्छे बनोगे तो आप टॉपर बनोगे। देखो सबसे मेन चीज तो यही है, आपको अपनी मिस्टेक्स पकड़ना सीखना है। आपने मिस्टेक्स पकड़ ली, देन फिर तो आप मान लो गंगा नहा गए। सो नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड योर प्रोडक्टिव टाइम। आप मॉर्निंग पर्सन हो, नाइट आउल हो, आपको किस टाइम पढ़ना पसंद है, ये आप फाइंड आउट करो। देन आफ्टर आपके जो टफ सब्जेक्ट है उनको सबसे ज्यादा अलर्ट पे रखो कि हमें ये करना है तो करना है, इसको छोड़ना नहीं है, नॉट एट ऑल, छोड़ना ही नहीं है इसको तो, ठीक है। देन आता है हमारा ब्रेक टाइम कॉन्सेप्ट। हमें अपने टाइम को ब्रेक कर करके, मतलब अपनी स्टडी को ब्रेक करके पढ़ना है, क्योंकि आपका दिमाग भी रिलैक्स चाहता है भाई, वो मशीन थोड़ी है, वो भी एक ऑर्गन है, तो उसको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, है ना। तो ब्रेक दो। अब एक टेक्निक होती है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें आप 25 मिनट स्टडी करते हैं, देन 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, है ना। तो उससे आपके दिमाग को रेस्ट भी हो जाता है और आपकी पढ़ाई भी हो जाती है, और आप एक लॉन्ग सेशन के लिए पढ़ सकते हैं। अब एक लॉन्ग ब्रेक लीजिए 2 सेशन के बाद, मतलब आपने 25 मिनट का एक सेशन किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट का एक सेशन किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक। देन आपको एक लॉन्ग ब्रेक, हाफ एन आवर का ब्रेक ले लीजिए, टी कॉफी वॉक, मतलब कुछ भी, यू शुड टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक। देन आप सेम ब्रेक लेंगे। देखिए, आप हाफ ऑफ आवर का गैप भी लेंगे, और आप एटलीस्ट मिनिमम आप 5 आवर, ये मेरी खुद की यूज टेक्निक है, मिनिमम आप 5 आवर इस टेक्निक से बिना किसी स्ट्रेस के पढ़ सकते हो एक दिन में। अगर इतनी स्टार्टिंग हो तो फिर भाई टॉपर भी फील है, अगर आपने इतनी स्टार्टिंग कर दी तो। नेक्स्ट, स्लॉट बेस्ड प्लानिंग। देखो, प्लानिंग तो सब करते हैं, लेकिन आप प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हो कि आप उसमें सक्सेस हो। डिवाइड योर डे इन स्लॉट्स, मतलब आप अपनी पढ़ाई को डिवाइड करो कि मेरे को मॉर्निंग में रिवीजन करना है, या काम करना है, या होमवर्क करना है, वट एवर यू हैव टू चूज बाई योर सेल्फ। सेकेंड इज आफ्टरनून में, देखो मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग नाइट, 4 शिफ्ट में अपने एक एक 1.5 घंटे का, 2-2 घंटे का अपना टाइम अलॉट कर लो, और उसके बाद ready to go, light revision, homework or class work, concept learning, whatever you want to do. Step 5 is include fun and rest, most important। देखो फर्स्ट सबसे जरूरी है, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ। किसी चीज का ओवरलोड लेना ही नहीं है। एटलीस्ट देखो, संडे अपना फ्री रखो, संडे तो फ्री होना ही चाहिए, है ना। उसके बाद 7-8 घंटे की नींद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन एटलीस्ट 1 आवर फॉर रिलैक्सिंग। अपने आप को 1 घंटा ऐसा दो जहां आप पढ़ाई के बारे में कुछ बात नहीं करो, कुछ नहीं करो, जस्ट लीव इट। सब कुछ छोड़ के आपको जो पसंद है, किसी को डांस करना, किसी को ड्राइंग करना, किसी को खाना बनाना, सबकी अलग अलग हॉबीज होती है, तो हॉबी को देखो आपको क्या करना उस टाइम पसंद है, ठीक है। नाउ कम्स योर स्टेप नंबर 6, विच इज फॉलो 21 डे हैबिट्स। देखो, एक एक एकदम से तो हम पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ एकदम स्टार्ट कर दे। जितना बता दिया मैंने, हाँ ठीक है मैं इतना बता दिया, हम कर भी लेंगे उस दिन, लेकिन हमको अपने अपने आप को एक उसके अंदर बहाना पड़ेगा कि हाँ भाई, ये हमारा एक टारगेट है। एक जब तक हम अपने आप को टारगेट नहीं देंगे, वो चीज हमको ट्रिगर नहीं करेगी। अब आप एक 21 डे का एक चार्ट बनाए, उस पर 21 लिखे, और डेली इन 5 स्टेप्स को करने के बाद, पहले तो इन 5 स्टेप को क्लियर कर लो, देन आप डेली का जो स्लॉट है उसको डेली टिक करो, और 21 डेज का सेम हैबिट फॉलो करो। देन यू रियलाइज कि वो जो आपका रूल, जो आपने डेली हैबिट रूल किया था, वो आपकी हैबिट, एक्चुअल हैबिट बन चुका है। तो उसको एटलीस्ट 21 डेज तक आप फॉलो करेंगे इस टाइम, तो आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपको जरूरत ही नहीं है भाई ये करने की वो करने की, आपकी एक हैबिट रूटीन में आ जाएगा कि हाँ ये तो करने का, डेली लाइफ रूटीन जैसे आ जाएगा, जैसे आप जगते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, ऐसे ही। सो वो डेली लाइफ रूटीन में आ जाएगा। अब नेक्स्ट,
सो अब नेक्स्ट इज सम टिप्स मेरी तरफ से जो कि थोड़ी हेल्प करेंगी। देखो, सबसे पहले आप एक प्लानर रखो, आप एक मंथली प्लानर, आपका वीकली प्लानर होना चाहिए कि आप उसमें अपना वीक प्लान करो कि हाँ मुझे इस हफ्ते में ये करना है, ये करना है, और इस मंथ में मुझे इतना सिलेबस कवर करना है, मेरे पास इतना टाइम है मेरे एग्जाम आने में, मुझे ये करना है। सेकेंड थिंग, डू नॉट मिक्स हार्ड सब्जेक्ट बैक टू बैक, मतलब एक साथ हार्ड सब्जेक्ट मत पढ़ो। एक जैसे कि आपने मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास सब्जेक्ट है एसएसटी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। सो साइंस 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 नहीं पढ़नी है, मैथ 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 नहीं पढ़नी, जिससे आपका माइंड जो बहुत स्ट्रेस लेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, पहले इंग्लिश पढ़ ली, उसकी स्टोरीज वगैरह पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, देन आप मैथ पे आ सकते हैं, मैथ की एक आध एक्सरसाइज की, देन आप हिंदी पे आ सकते हैं। फिर आपने मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट को मिक्स नहीं करना है, ताकि आपका माइंड स्ट्रेस न ले, और आप फिर माइंड स्ट्रेस लेता है तो फिर वो नहीं करता है, बैकआउट कर देता है वो चीजों को। नेक्स्ट इज कीप संडे फॉर रिवीजन, पहले बताया मैंने, संडे को फ्री रखो, लाइट रखो, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो स्ट्रेस लोगे पढ़ाई नहीं होगी, तो संडे को फ्री रखना है, जितना हो सके उतना फ्री रखना है। संडे को रिवीजन के लिए रखो, जो भी आपने 6 डेज में वीक में पढ़ा है उसको रिवीजन के लिए रखो, और कुछ ऐसा लाइट करो जिससे आपको मतलब आप संडे का वेट करो कि हाँ संडे आएगा तो हम ये करेंगे, संडे आएगा तो हम ये करेंगे। तो एक क्रेजीनेस अपने अंदर होनी चाहिए कि संडे को तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करना है, प्लस रिवीजन करना है, ताकि आपका माइंड थोड़ा बूस्टअप रहे। नेक्स्ट इज यूज स्टिकी नोट्स एंड वीकली ट्रैकिंग, अपने आप को ट्रैक करो कि आपने क्या क्या कर लिया है, क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। सो ये स्टिकी नोट्स मस्ट हैं, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आप पढ़ सकें कितना आपने कितना क्या किया है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे पॉसिबल नहीं होता है कि आप बुक खोलो और उसमें से पढ़ो, बहुत हेक्टिक लगता है। तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, अपने स्टिकी नोट्स होने चाहिए, एवरीथिंग यू हैव टू बाइंड इट टुगेदर, ताकि आप एग्जाम टाइम पे खोलो और जस्ट रिवाइज, बस इतना। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना, इतना देखा, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको 1% भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके अगर कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी स्ट्रगल है, कोई भी ऐसी चीज है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, एनीथिंग रिगार्डिंग स्टडी और मैनेजमेंट, आई कैन हेल्प यू, कमेंट डाउन बिलो और मैं फिर उसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।